बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो देवी मैया की जय। और भाई पहला नवरात्रा है आज, सभी को जो है देवी मैया की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं भाई, आज जो पहला जो देवी का जो पाठ है उसकी शुरुआत करते हैं। बोलो देवी मैया की जय। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा आज श्री देवी का प्रारंभ। ओम नमः शनिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सही प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सभी प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी सकंद माता, छठी कात्यायनी, छठी कालरात्रि, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य यदि भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर भी संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सही प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। बाराही महसी पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। सवैत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युग के रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, केटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महा उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको आपके दर्शन बहुत कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में 12, नृत्य कोण में खगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णो देवी रक्षा करें। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाई और अजिता दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालाधारी बाहों की यशस्विनी, बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारका वासिनी, कपोलों की कलिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंध, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिव्या की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्त्रियों की धनोधरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। सतनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूतकामनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जंगाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिही, पांव के तलियों की तेजसी, उंगलियों की श्रीदेवी
और तलुओं की हथेल वासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशों की उद्रव केशनी, रोम छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रजतम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की 12, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी के मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरव भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षेम करो। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी देवताओं को दुर्लभ है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सही प्रकार के अभिचार योग तथा मंत्र तंत्र कवचावृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिन, साकिन, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली गौरडाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराज, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। जब मैं थोड़ा रुकू ना तो देवी माँ की जय बोल दिया करो, है उस समय मन में थोड़ा सांस मिल जाए और वो लगातार चलती रहे। ठीक है। जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उसे उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की गिनती इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है और सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्तम। बोलो देवी मैया की जय। श्री अर्गला स्त्रोत प्रारंभ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती, मंगली, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, स्वाहा शब्द आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। हे सर्व मधु तथा कैटव दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप हमें सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली है माता, हमें सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे शुंभ निशुंभ दुर्माक्ष नामी दैत्यों का मदमर्दन करने वाली, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। हे सौभाग्य देने वाली, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो।
आपका रूप तथा चरित्र अचिंतनीय है। सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पापनाशक चंडी के, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडी के, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के, जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुक्टों की मणियां घिसते रहते हैं। कृपा कीजिए, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। गुरु देवी मैया की जय। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडी के, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत है। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित है परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। आप ही रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्त्रोत का पाठ करके हिमास्त्रोत किलक का पाठ करता है, वह सब सती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला स्तोत्रम। बोलो देवी मैया की जय। श्री किलक स्तोत्र। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है। अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सब सती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जपन के ही सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। उस चंडी का स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है। देवी मैया की जय। इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के किलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सब सती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है।
जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोतों का पाठ आरंभ करते हैं। जो भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, सबके सब श्री देवी जी के कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मन सवर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च सवर से अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च सवर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के पाठ सौभाग्य, आरोग्य, सलपतियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति देवाय किलक स्तोत्रम। बोलो देवी मैया की जय। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा प्रथम अध्याय। बोलो देवी मैया क्या करा, तो थोड़ा सा मन और तेज बोल दिया करो, इसमें थोड़ा वो कर दिए, ठीक है। मेरा को नहीं मतलब उसमें भी है ना मरी मरी आवाज का इसका बोलना तो बहन। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा प्रथम अध्याय। बोलो देवी मैया की जय। महर्षि मार्कंडे जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र श्रावणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न श्रावणी जगजननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सौरोचित मनवंतर के चैतवंशी राजा सूरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपनी पुत्री की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोस होने से यवन राजाओं ने सूरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरथ हारकर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री वह दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य देवी मैया की जय को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरथ की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरथ से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से
रहित हूँ। बोलो देवी मैया की जय। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं के बारे में कुछ भी पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री तथा पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह से में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं, मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूं। मेरा मन स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इसी से उद्रव समाज चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विज श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैसे दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा मन स्नेह उन अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैसे को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? बोलो देवी मैया की जय। जय जय। हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उन्हीं ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार, विहार, निद्रा, मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्ध अवस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण ये करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण भी न करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रचने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। बोलो देवी मैया की इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंदा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञाना स्वरूपा देवी विद्या है। हे भगवती, यह भगवती ही सांसारिक बंधुओं की हेतु तथा सर्वेश्वरी है।
राजा बोला है भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृतांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। वह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग कर अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात बोलो देवी मैया की जय। मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी, जगत माता, स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम सौधा पितृश्वरों का पोषण करने वाली हो, तुम ही वत्स कार सवर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में ऊ मात्रा तुम हो तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संहार की जननी हो और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। बोलो देवी मैया की जय। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा आप ही हो और संहार काल में संहार रूपा आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामाया, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, अक्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड़ग, शूल और गदा, चक्कर, शंख, धनु, बाण, भूषुंडी, परीघ आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही शोभ्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे अखिलात्मके, सत्य और असत्य जो कुछ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसी प्रार्थना करूं जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निंद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बतलाइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से शिवम प्रशंसित हो। मधु तथा कैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति बोलो देवी मैया की जय। भगवान ऐचयुत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने सहज शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया।
अति बलशाली महाअत्यंत दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्कर से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर शिवम उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। पहला अध्याय समाप्त। बोलो देवी मैया की जय। बस धूप मन चढ़ा दूध को मिलाऊं कल बता तब दे। मैं ध्यान करती पाछा चला दिया करूं। कर ले, वो करेंगे। कर दिया बंद। बंद क्यों करा है? वो करेंगे ना, आरती कर भाई, करो ना। टाइम लगेगा इसमें, एक मिनट रोक दे। रोक दे, फिर आगे चालू हो जाएगी ना। बोलो देवी मैया की जय। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बणे रणे प्रकाशनी बजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विदात हारणी घरे घरे निवासिनी बजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारणी सुताम विभूति कारणी वियोग शोक हारणी बजामि विंध्यवासिनी रसत सुलाल लोचनम रसातवरम पर्दनम कपाल शूल धारणी बजामि विंध्यवासिनी करो मुदा गदाद्रा शिव से परदायनी वरा भरार्तना शुभा बजामि विंध्यवासिनी ऋषिंद्र जामनी पर्दनम त्रिवास्य रूप धारणी जले थले निवासिनी बजामि विंध्यवासिनी असीन्द्र जामनी पर्दनम त्रिवास्य रूप धारणी जले तले निवासिनी बजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारणी विशाल रूप धारणी महोदरे विलासिनी बजामि विंध्यवासिनी पुरारिंदा सेविता सुरावंशी खंडिता विशुद्धि बुद्धि कारणी बजामि विंध्यवासिनी निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बणे रणे प्रकाशनी बजामि विंध्यवासिनी। बोलो दुनिया की जय। करो भाई, आरती शुरू करो। बोलो गणेश महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देते कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देते निर्धन को माँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती
पिता महादेवा दीनन की लाल को शंभु सुतवारी कामना को पूरा कर जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा बोलो गणेश महाराज की जय जय बोलो देवी मैया की जय बोलो ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करनी तुम्हें को नित्य दिन जावत मैया जी को नित्य दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय जय गौरी मांग सिंदूर विराजती को मृग मद को मैया जी को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कांठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी कहरी वाहन राजत खड़ग का परदारी मैया खड़ग का परदारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटि के चंद्र दिवाकर कोटि के चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ओम जय गौरी सोम्भ निसोम्भ विदारे महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती ओम जय चांद मोंड संहारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु के टब दो मारे मधु के टब दो मारे सुर भैया ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल में दंगा बाजत ताल में दंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी
तुम्हें ही जग की माता, तुम्हें ही ओ बरसा, मैया तुम्हें ही ओ बरसा। भगतन की, भगतन की दुख हरता, संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। बुझाया के अति शोभित स्वर मुद्रा दाढ़ी, मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कांचन थाल विराज, सागर कपूर बाती, मैया श्री माल के तुम्हें राज, श्री माल के तुम्हें राज, कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। माम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भक्त हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो देवी मैया की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजा रहे मुरली मधुर बाला। शरण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद मोहन ब्रज चंद, परमानंद राधिका कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांत काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, बारमसी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से तुम बजे मुरचंग, मधुर मृदंग, गवाल निसंग। अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोहभंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बजा रहे वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी गवल देनु, हसत मृदु मन चांदनी चंद। कटत भव फंद, तेरी सुनो दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो सभी देवताओं की जय।